हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गुल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जिस रिक्रूटमेंट की यहाँ पर हम बात करेंगे वो यहाँ पर निकल कर आई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुजरात स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। जिसमें टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 26 यहाँ पर रहने वाली है। एज की यहाँ पर बात करें तो वह यहाँ पर 25 ईयर से 35 ईयर के बीच में यहाँ पर रहेगी। जिसके लिए जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है वो आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जो भी आपका रिलेवेंट फील्ड है, यानी कि आपने सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी PSU कंपनी में आदि कहीं भी आपने अगर वर्क किया हो किसी भी आपकी जो रिलेवेंट पोस्ट पर, तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख लें, जो कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर है 25 ईयर से 35 एज एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस। प्लस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वुमेंस कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अलाउ रहेगी, जिनके लिए भी इन्होंने अलग से यहाँ पर जो है कैटेगरी एंड कुछ पोस्टें रिजर्व यहाँ पर उनकी रखी गई है कैटेगरी वाइज। तो आगे हम इसी के बारे में टोटल बात करेंगे। जो भी यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोसेस, सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस, क्राइटेरिया, जो भी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है बेसिक, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि एक तो आप यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर आप नोट कर लें। जो लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पर 10 अगस्त 2023 रहेगी, जहाँ आपको ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो आगे जो यहाँ पर पोस्टें इन्होंने दे रखी थी वो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो इन्होंने डिवाइड कर रखी है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जनरल कैटेगरी में यहाँ पर जो SC ST एंड जो SEBC यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जो कि EWS मान सकते हैं आप। इसी के अलावा यहाँ पर EWS कैटेगरी जो है आर्थिक रूप से, तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी है गुजरात सरकार की मतलब ज़्यादा आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए, एंड EWS तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ इन अलग अलग ब्रांचों से मिलाकर टोटल आप पोस्टें देख सकते हैं। 11 पोस्ट यहाँ पर जो है जनरल है, प्लस 2 पोस्ट यहाँ पर SC वालों की है, एंड इसी तरह से 3 पोस्ट यहाँ पर ST वालों की है। 8 पोस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज़्यादा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग था उनकी थी, प्लस 2 पोस्ट यहाँ पर जो है EWS वालों की रहेगी। एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर जो वुमेंस के लिए जो पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है उनकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो जो पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज जिनको जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह मिलता है वो आपको किस तरह से मिलेगा, किस तरह से आप उसमें एलिजिबल रहेंगे, एंड कौन कौन लोग उसमें एलिजिबल रहते हैं, जैसी बेसिक सी जानकारी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जिसमें आप अगर कोई इस कैटेगरी से यहाँ पर कोई आता है, जो भी यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वगैरह आदि दे रखी है, तो आपको यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है। बाकी हम बेसिक से जो चीज़ें रहेगी इस जॉब के लिए उनकी तो आगे हम डिटेल में बात करेंगे ही। बाकी आप यहाँ पर जो भी जैसे कि पूर्व सैनिकों को जो रिजर्वेशन मिलेगा उसके लिए आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, साथ ही यहाँ पर अन्य कैटेगरी को किस तरह से मिलेगा, किस तरह से छूट मिलेगी, आदि चीज़ों के लिए आप अगर इसमें हैं तो आप बाकी इसमें डिटेल देख सकते हैं। एज जैसे हमने ऊपर देखी तो एज की डिटेल जो है आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जैसे कि जो एज हमने देखी थी 25 ईयर से 35 ईयर की एज थी, एंड उसको आप किस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो अलग अलग यहाँ पर जो कैटेगरीज है उसमें यहाँ पर जो इनको डिस्काउंट मिला हुआ है उसकी जो छूट की जो यहाँ पर सीमा है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट्स को, जैसे कि जनरल को तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर आपको छूट नहीं मिलेगी। बाकी जैसे आप ST SC एंड SEBC की यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो उनको छूट मिलेगी अलग अलग, उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो कौन सी आपकी होनी चाहिए, तो ऐसे ही यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, जो भी यहाँ पर छूट वगैरह रहती है उनकी। तो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पर जो सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगी उसके बारे में। तो यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका टेस्ट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर टेस्ट होगा आपका। ये चीज़ आप देखें, यहाँ पर OMR सीट के थ्रू यहाँ पर एग्ज़ाम रहेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो सामान्य ज्ञान एंड सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों का जो है आगे आपको सिलेबस भी यहाँ पर मिल जाएगा, जिसकी भी हम आप डिटेल में बात करेंगे। तो सिलेबस के लिए देखिए, हम उससे पहले आप यहाँ पर देखिए जो पेपर का जो पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है
उसमें यहाँ पर टोटल जो है सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर के लिए, यानी कि एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 नंबर का यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर के लिए। इस तरह से यहाँ पर जो है 150 प्लस जो 300 नंबर रहेंगे, टोटल यहाँ पर 450 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होगा, टोटल 150 क्वेश्चंस का। साथ ही आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पर जो सामान्य जो ये पेपर होगा यहाँ पर ये गुजराती लैंग्वेज में होगा, तो यहाँ पर इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जिसको यहाँ पर गुजराती आती है वो इसके लिए ज़रूर से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन्होंने किसी तरह की कोई भी स्टेट बाउंडेशन आदि यहाँ पर नहीं दी है। बाकी आप गुजराती लैंग्वेज जिसको आती है वो सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे गुजरात वालों के अलावा। तो आगे यहाँ पर आप देखें तो इसके लिए 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा ये पेपर को हल करने के लिए, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे 150 उनके लिए। बाकी जो है डिटेल यहाँ पर सिलेबस है उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक्स जो एग्ज़ाम की जो गाइडलाइन रहेगी उसकी यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जैसे कि आपने देखा एक क्वेश्चन के लिए यहाँ आपको टोटल 3 नंबर मिलेंगे, प्लस यहाँ पर जो है 1/3 के हिसाब से यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर की जाएगी, यानी कि 1/3 के हिसाब से नंबर आपके कटेंगे प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए। साथ ही यहाँ पर अगर आप किसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ते हैं तो भी वहाँ पर आपका नंबर यहाँ पर जो है 1 नंबर काटा जाएगा। इसके लिए यहाँ पर ये अलग से ऑप्शन देंगे, जहाँ आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको यहाँ पर जो मार्क करना होगा तो आपको वहाँ पर जो है वो किसी प्रकार के कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर जो है ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग एंड जो आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन तो ही आपके यहाँ पर नंबर बचेंगे, अन्यथा आपका जो नंबर है अगर आप डायरेक्ट ब्लैंक छोड़ते हैं तो ज़रूर आपका नंबर यहाँ पर जो है काटा जाएगा एग्ज़ाम में। इसी तरह से यहाँ पर एग्ज़ाम में OMR शीट में जो भी यहाँ पर बेसिक सी गाइडलाइन होती है, जैसे कि आपको ब्लू पेन यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है, आप वाइट इंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक से ज़्यादा आप अगर OMR शीट में जब आप ऑब्जेक्टिव को भरते हैं तो वहाँ पर आपको किस तरह से यहाँ पर उनको फिल करना होगा, प्लस यहाँ पर आप किसी तरह का उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव अगर आप आंसर यहाँ पर रहता है तो आप किसी में अगर मार्क कर देते हैं, करेक्शन करने की कुछ छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं तो वो आपका वहाँ पर गलत माना जाएगा। जैसी बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर जो आप जानती हैं वही यहाँ पर रहने वाली है, तो वो चीज़ों का आप जो एग्ज़ाम रहे उस टाइम पे आप जो है ध्यान रखें। बाकी अप्लाई वगैरह आपको करना है डायरेक्ट इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर। उसके लिए आपको अपने जो भी बेसिक सी डिटेल रहती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडिया आदि चीज़ों का आप ज़रूर से यहाँ पर ध्यान रखें। इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही बाकी चीज़ों के लिए आप जो है इनके साथ ऑनलाइन आप वेबसाइट को चेक करते रहें टाइम से टाइम, बाकी हमारे साथ भी बने रहें और यहाँ भी आपको डिटेल जो है वहाँ पर मिलती रहेगी। तो अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इसमें जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ पर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है, ME MTech भी है, तो भी आप इसमें जो है एलिजिबल रहेंगे। साथ ही यहाँ पर जो सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस में एक कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई भी 2 कैंडिडेट अगर सेम नंबर के साथ अगर सेलेक्ट होते हैं, चाहे वे किसी भी कैटेगरी से, किसी भी प्रकार से, किसी भी सेंटर से, कैसे भी हो, तो यहाँ पर दोनों में से जो है जो इनको प्राथमिकताएं दी जाएगी वो कुछ इस तरह से रहेगी कि यहाँ पर 2 में से जिस कैंडिडेट्स ने यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन के थ्रू अप्लाई किया होगा, यानी किसी के पास BE BTech है एंड किसी दूसरे के पास MTech है, तो यहाँ पर ME MTech वाले हायर क्वालिफिकेशन वाले को वहाँ पर जो है सेम नंबर होने की कंडीशन में वहाँ पर जो हायर क्वालिफिकेशन वाला है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, उसको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी सेम है तो वहाँ पर हायर परसेंटेज वाले को यहाँ पर जो है एलिजिबल माना जाएगा आगे के लिए। इस तरह से यहाँ पर जो भी बेसिक सी गाइडलाइंस यहाँ पर रहेगी उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी को यहाँ पर 200 रुपये की फ़ीस देनी है, प्लस 700 रुपये यहाँ पर जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो यहाँ पर एग्ज़ाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को वापस मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ST SC कैंडिडेट को केवल 700 रुपये की जो यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीस यहाँ पर देनी है, जो कि उन्हें बाद में मिल जाएगी। बाकी फ़ीस उनको किसी तरह की कुछ भी यहाँ पर नहीं देनी है।
तो यहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रथम 5 वर्ष के लिए यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर 38,090 रुपये की यहाँ पर जो है सैलरी मिलेगी प्रथम 5 वर्ष के लिए। प्लस अलग जो यहाँ पर बेनिफिट जो मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो रहते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। बाकी यहाँ पर वही अप्लाई करने से संबंधित बेसिक सी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। वैसे तो आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जाएंगे, वहाँ भी आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी, तो वो चीज़ें आप वहाँ से और देख लें। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सिलेबस की। जो यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर रहेगा, जो ऐसा कि आपने देखा था 150 नंबर का जो 50 क्वेश्चन का पहला जो पेपर था, मतलब पहला जो पार्ट था गुजराती लैंग्वेज में जो यहाँ पर होगा, उसमें जो यहाँ पर सब्जेक्ट रहेंगे उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भारतीयों का भूगोल हो गया, भारत की आर्थिक एंड सामाजिक एंड जो कुदरती संसाधन है उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। प्लस भारतीय संस्कृति से संबंधित यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लस यहाँ पर भारतीय संसद से संबंधित यहाँ पर कुछ रहेंगे। प्लस राजनीतिक सिद्धांत वगैरह, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एंड राज्यपालिका की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायतंत्र, अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि जो ST SC कैटेगरी होते हैं उनके प्रावधानों से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर यह सिलेबस है, इसके हिसाब से जो है आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही इसमें यहाँ पर जो कंप्यूटर की नॉलेज है उससे संबंधित सम क्वेश्चन एंड कुछ खेलों से संबंधित आदि क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से हम बात करें जो पैटर्न यहाँ पर सेकंड पेपर यानी कि जो सेकंड पार्ट जो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है उसमें जो यहाँ पर रहेंगे उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बिल्डिंग मटेरियल के यहाँ पर रहेंगे टोटल ये जो 100 क्वेश्चन रहेंगे उनकी बात हम कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पर जो रहेंगे 300 नंबर्स के लिए। उसमें यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसके अलावा अगला जो है वो डिजाइनिंग एज स्टील स्ट्रक्चर हो गया, डिजाइनिंग ऑफ कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर हो गया। प्लस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हो गया, इन्वॉल्वमेंट इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। प्लस वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर चीज़ें रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस को आप यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड कर लें एंड इस हिसाब से आप जो है टॉपिक्स को आप ढूंढकर उसके हिसाब से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। प्लस जैसे कि यहाँ पर फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर आपके सिविल सब्जेक्ट से संबंधित जो भी यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं लगभग सारे चैप्टर्स को यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ों के हिसाब से जो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी आप सिलेबस को यहाँ से डाउनलोड कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ से देख के भी आप अप्लाई करने के बाद तैयारी आप इसकी कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहें, टेलीग्राम, यूट्यूब आदि से, वहाँ पर आपको टाइम से टाइम जो है नई नई जॉब के बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। साथ ही आपकी कोई परेशानी होती है तो आप सीधा हमें जो है कमेंट करके, मैसेज करके डायरेक्ट भी आप पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरी रहती है तो। बाकी आपको इस नोटिफिकेशन संबंधित कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, आपको पूछना हो तो सीधा आप कमेंट करके यहाँ पर पूछ लें। बाकी इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।